तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं समीकरण को हल करना या एक्स का मान ज्ञात करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं, इन सवालों को हमें हल करना है। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे, तो इसको नोट कर लेते हैं। x/5 प्लस x/3 प्लस x/1 बराबर 16। अब देखिए, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा, 5, 3 और 1 का एलसीएम, तभी इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम लेना। तो 5, 3 और 1, इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे? देखिए, 1 से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम सबसे पहले 3 से काटेंगे। 3 इसमें है, अगर 2 होता हम तो 2 से काटते। तो 3 अभाज्य संख्या है हमारी, तो 3 से काटेंगे 3। और 5 ऐसे ही रहेगा, देखिए यहाँ पर, क्योंकि 3 से 5 नहीं कटने वाला, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3। 1 ऐसे ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखिए 3 से काट लिया, 5 से काटेंगे क्योंकि इसमें 5 रह गया है। तो 5 एकम 5 और 1 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाता है, इनकी गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो 3 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 15। 3 बजे 15, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लिख लेंगे बटे में। एक बटे की लाइन खींचेंगे यानी लंबी सी, और बटे में 15 लिख लेंगे इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे इस 15 में। तो 5 तियाँ होता है 15, यानी हम 5 से भाग देंगे 15 में। तो 5 तियाँ होता है 15। कितना बार आया? 3 बार आया। 3 बार आया ना, 5 तियाँ 15, यानी 5 तियाँ 15, 3 बार आया। 3 की गुणा हम ऊपर एक्स से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x हो गया। 5 तियाँ 15, 3 बार आया, 3 की गुणा ऊपर x से, तो 3x हो गया। प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3 से भाग देंगे 15 में, तो 3 पंजे होता 15, तो 5 बार आएगा, 5 की गुणा ऊपर x से, तो हो जाएगा 5x। प्लस है तो प्लस। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे इस 15 में। तो जब हम 1 से भाग देंगे 15 में, तो कितना बार आएगा? 15 ही बार आएगा। कितना आएगा? 15 बार, यानी 1 15 15, यानी 1 की गुणा हम 15 से करेंगे तो 15 ही आएगा, यानी 15 बार आएगा। तो 15 की गुणा ऊपर x से करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15x। तो अब बराबर 16 है, तो 16। अब देखिए कि इनको जोड़ लेंगे, 3x 5x और 15x। तो 3 और 5 हो जाएगा 8, 8 और 15 हो जाएगा 23। कितना? 23। तो 8 और 15 हो गया 23। तो बटे में कितना है? 15 बराबर 16, बराबर 16। अब क्या करेंगे, देखिए x का मान निकालने के लिए हमें इस बटे वाले 15 को इस तरफ भेजना होगा, यानी x वाले पद को अकेले रखने के लिए हमें इस 15 को इस तरफ भेजना होगा, तभी हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे भी करके हम x वाले पद को अकेले रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को इस तरफ भेजेंगे सबसे पहले। तो जब भी कोई बटे वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह गुणा में चली जाती है। इस रूल को आपको याद रखना है। तो 23x बराबर हो जाएगा 16 गुणा 15 हो गया। अब देखिए 23x बराबर, अब इनकी गुणा कर लेंगे 16 और 15 की। तो 16 और 15 की हम गुणा कर लेते हैं। तो जब हम 15 और 16 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 240। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए x का मान निकालने के लिए इस 23 को भी इस तरफ भेजेंगे। तो इस 23 को भेजने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब कोई गुणा वाली संख्या जो है, ये x के गुणा में 23 है, तो जब भी कोई गुणा की वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह बटे में चली जाती है। इस रूल को भी आपको याद रखना है। तो देखिए x के गुणा में 23 है, हम इस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो 240 बटे कितना हो जाएगा? 23। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगर हम इसको आगे काटेंगे तो ये आंसर पॉइंट में आएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब करेंगे हम दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है, इसको नोट कर लेते हैं। तो 2x
2x/1 प्लस, देखिए यही है दूसरा सवाल, तो 2x/1 प्लस x/2 प्लस 3x/4 बराबर 12 है, इतना है। तो हमने इसको नोट कर लिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए वही सेम तरीका अपनाना है कि क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे 1 2 4 का, 1 2 4। देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और 2 4 का एलसीएम लेंगे, तो 1 से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, 1 का हम नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 से लेंगे, 2 का, तो 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 2 से काटेंगे तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, और क्या करेंगे हम, 2 एकम 2 आ गया 1। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, तो अब हम फिर से 2 से काटेंगे, इसमें 2 बचा है, तो 1 1 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2। अब देखिए इनकी गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 बराबर कितना आएगा, 4। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 4। तो हो गया 4 आंसर हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे हम, इस बटे में 4 लिख लेंगे, लिख लिया। अब देखिए 1 से भाग देंगे जब 4 में, जब 1 से भाग देंगे 4 में, तो हम क्या, कितना बार आएगा, 4। 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बार आएगा, तो इस 4 की गुणा ऊपर 2x से करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x, 4 दूनी 8x, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 से भाग देंगे इस 4 में, तो 2 दूनी 4, कितना बार आया, 2, 2 दूनी 4, 2 बार आया। अब 2 की गुणा ऊपर x से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 से भाग देंगे इस 4 में, 4 से भाग देंगे इस 4 में, तो कितना बार आएगा, 4 एकम 4, एक बार आया। अब 1 की गुणा ऊपर 3x से करेंगे, तो यहाँ पर 3x ही रहेगा, बराबर 12 है, तो 12 है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए इनको जोड़ लेते हैं, 8x 2x प्लस 3x, तो 8 2 10, 8 2 10 और 3 13, 13x/4 बराबर 12। अब देखिए इस बटे वाले 4 को इस तरफ भेजेंगे, तभी हमारा x का मान जल्दी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इस तरफ भेजेंगे सबसे पहले, इसके बाद 13 को इस तरफ भेजेंगे, तभी हमारा x का मान निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को भेजेंगे, तो देखिए जब भी कोई बटे वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह गुणा में बदल जाती है, तो 13x बराबर 12 गुणा 4, तो 13x बराबर हो जाएगा 12 चौके 48, हो गया। अब देखिए इस 13 को भी इस तरफ भेजना होगा, तभी हमारा x वाला पद जो है अकेला होगा, तभी x का मान निकलेगा। तो देखिए x के गुणा में क्या है, 13, 13 है। अब देखिए जब भी ये बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा, यानी जब ये कोई गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह बटे में चली जाती है, बटे में यानी भाग में बदल जाती है। तो x गुणा में 13 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48/13। तो जब भी कोई गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह बटे में चली जाती है, इस रूल को आपको याद रखना है, यही हमारा राइट आंसर है। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। तो हम तीसरे सवाल को नोट कर लेते हैं, तीसरा सवाल क्या है हमारा, इसको एक बार देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारा, तो तीसरा सवाल क्या है, देखिए x/2 माइनस x/4 माइनस x/6, इसको हमें नोट करना है और इसको हल करना है। तो इसको लिख लेते हैं, हम नोट करेंगे सबसे पहले तीसरा सवाल, x/2 माइनस x/4 माइनस x/6 बराबर कितना है, 20। अब देखिए सेम तरीका है कि एलसीएम लेंगे इसका सबसे पहले हम, तो 2 और 4 और 6 का एलसीएम, तो 2 4 6 का एलसीएम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 हमारी आवाज़ संख्या, 2 से हमने काट दिया। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 इसमें बचा है, तो 2 एकम 2, सॉरी 1 तो ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, तो देखिए 3 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 इसमें रह गया, 3 अभी बचा है, तो 1 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 भी ऐसे ही रहेगा, तो 3 एकम 3। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे इन तीनों की, तो 2 दूनी 4 तियाँ 12,
तो यानी इनका इनका जो गुणा करने पर आंसर आएगा भाई हमारा एलसीएम होगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 हमारा एलसीएम होगा। तो 12 यहाँ पर लिख लेंगे हम। अब देखिए 12 लिख लिया, अब क्या करेंगे हम इससे भाग देंगे इसमें। तो 2 से भाग देंगे 12 में, तो 2 छंगे 12, 12 तो 6 बार आया, 2 छंगे 12, 6 बार आया, 6 की गुणा ऊपर x से, तो 6x हो गया, माइनस है तो माइनस। अब 4 से भाग देंगे इसमें 12 में, तो 4 तियाँ 12, 3 बार आया, 3 की गुणा ऊपर x से करेंगे तो 3x हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्या करेंगे, अब 6 से भाग देंगे इस 12 में, तो 6 दूनी 12 होता है, 2 बार आया। अब 2 की गुणा x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 20। इतना समझ में आ गया। अब आगे आगे करते हैं। तो अब क्या करेंगे देखिए, माइनस माइनस वाली जो संख्या है उसको जोड़ लेंगे, यानी माइनस माइनस वाले पद को जोड़ लेंगे। तो 6x तो ऐसे आएगा, ये प्लस का है, तो माइनस माइनस का मतलब संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो माइनस का 3 है, माइनस का 2, माइनस का 5 हो जाएगा, 5x हो गया। अब देखिए 12 है तो 12 बराबर 20। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको घटा लेंगे, 6x में से 5x आएगा, यहाँ पर बचेगा x बटे 12 बराबर 20। इतना समझ में आ गया। देखिए 6 में से 5 जाएगा, वो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो हमने x बटे 12 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस बटे वाली संख्या को इस तरफ भेजेंगे। देखिए जब भी कोई बटे वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तब ये गुणा में बदल जाती है। तो अब क्या करेंगे, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, हम इस तरफ इसको भेजेंगे तो 20 इसके गुणा में आ जाएगा 12। तो x बराबर कितना आएगा हमारा आंसर, तो x बराबर आएगा 20, इसका गुणा करेंगे 12 दूनी 24 यानी 240। जब इसका 2 की गुणा 12 से करेंगे यानी 20 की गुणा 12 से, तो कितना आएगा 12 दूनी 24 और 0 का 0, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।